प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निविदा किस तरह से तैयार की जाती है, निविदा का प्रारूप कैसे तैयार होता है, हम इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निविदा होती क्या है। जब भी कोई सरकारी विभाग में, किसी भी सरकारी विभाग में कोई निर्माण कार्य करना हो, कोई आवश्यक दस्तावेज, कोई आवश्यक सामान खरीदने हो, तो इन सब के लिए एक निविदा जारी की जाती है और निविदा में अपनी समस्त शर्तें वह विभाग और जो जो काम करवाना है वो सब कुछ निविदा में दे दिया जाता है। फिर उस कार्य को करने के लिए या उन चाही गई आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जो फर्म है वे निविदा फॉर्म को तैयार करके अमानत राशि के साथ निश्चित दिनांक पे जमा करा देते हैं और सभी के सामने उन निविदा फॉर्म को खोला जाता है, लिफाफों को खोला जाता है और जो कम रेट में सही तरीके से उस कार्य को करते हैं उनके नाम ही वह कार्य रख दिया जाता है या संबंधित फर्म से ही वह वस्तु खरीद ली जाती है। तो हम एक प्रश्न लेते हैं और फिर उसके आधार पर हम एक निविदा का प्रारूप तैयार करते हैं। जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, चिकित्सा विभाग द्वारा दवाइयाँ खरीद हेतु निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। चिकित्सा विभाग को कुछ दवाओं की, इंजेक्शंस की, गोलियों की या आवश्यक सामान की आवश्यकता है और उसके लिए एक निविदा प्रारूप तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर इस फॉर्मेट में देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है निविदा सूचना, फिर उसके बाद उस कार्यालय का नाम आता है, उस विभाग का नाम आता है जहां से ये निविदा जारी हो रही है, चिकित्सा विभाग। ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर, राजस्थान। सबसे पहले ऊपर इस तरह से हम लिखेंगे, निविदा सूचना के बाद जिस विभाग के द्वारा ये निविदा जारी की जा रही है उस विभाग का नाम आ जाता है और विभाग कहाँ स्थित है, उसका कार्यालय कहाँ स्थित है, वह जगह आ जाती है। उसके बाद हम फर्स्ट जो लाइन होती है उसमें लिखते हैं निविदा क्रमांक। निविदा क्रमांक के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है और ये क्रमांक हम पहले भी अर्ध सरकारी पत्र में या फिर कार्यालयी पत्र में क्रमांक लिखना सीख चुके हैं। ठीक उसी प्रकार ये क्रमांक भी लिखा जाता है। जिस विभाग से, जिस कार्यालय से ये निविदा जारी हो रही है, संक्षेप में उसका नाम लिखते हैं। जैसे चिकित्सा विभाग से ये जारी हो रही है तो हमने लिख दिया चिकित्सा का ची और विभाग का वी और इसके साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। तो चिकित्सा विभाग, उस विभाग को संक्षेप में लिख देते हैं, ऑब्लिक विकल्प का चिन्ह लगाते हैं। फिर ये विभाग, डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है, जयपुर, तो वो लिख देते हैं ऑब्लिक, फिर वो सन लिख देते हैं 2020-21। इसके बाद दिनांक उसी लाइन में लिखी जाती है, ये निविदा कौन सी दिनांक को जारी की गई। तो जैसे हमने लिखा है 29 दिसंबर 2020, इस दिन ये निविदा जारी हुई है। इसके बाद बिल्कुल बीच में हम लिखते हैं निविदा सूचना संख्या। यहाँ पर कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं, 5/2020, अर्थात 2020 में ये निविदा जारी हुई है और 2020 के 5वें नंबर की ये निविदा
है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्रारूप किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत काम आने वाली दवाइयों को खरीदना है, इसलिए इच्छुक और रजिस्टर्ड व्यवसायियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण अधोलिखित है। इसके बाद हम विवरण चिन्ह लगा देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से हमें तैयार करना है। किसी भी विभाग द्वारा निविदा जारी की जाए, हम इसी तरह से यहाँ लिखेंगे, बस वहाँ विभाग का नाम और किस वजह से, किस चीज़ के लिए उन्होंने निविदा निकाली है, उसका विषय बदल जाएगा। बाकी और पैटर्न ठीक कैसे कैसे होगा। फिर एक सारणी बनाते हैं। सारणी में क्रम संख्या, सामान या दवाइयाँ क्या क्या खरीदनी है, संख्या में कितनी खरीदनी है, उसके लिए अमानत राशि, एक राशि होती है जो अमानत के तौर पे विभाग में जमा करानी आवश्यक होती है, यह व्यवसायी द्वारा जमा करवाई जाती है, और समय कि कितने दिन में वो दवा उपलब्ध करा देंगे। इस तरह से अगर कोई निर्माण कार्य है तो यहाँ वो आ सकता है कि यहाँ हमें इस तरह की दीवार बनानी है, ठीक है, कितने मीटर वर्ग मीटर में बनवानी है वो आ जाएगा, कितनी अमानत राशि और कितने समय में वो तैयार करके देना है, इस तरह से लिखते हैं। तो क्रम संख्या में हमने लिखा है एक, नंबर 1 हमें इंजेक्शंस चाहिए, 50,000 की संख्या में चाहिए, 10,000 रुपये अमानत राशि होगी और 10 दिन में हमें ये उपलब्ध करवाना होगा। नंबर 2 आयरन की दवाई, आयरन की गोलियां उपलब्ध करवानी है, ये 1 लाख में चाहिए, 1 लाख संख्या में चाहिए और 11,000 रुपये अमानत राशि जमा करानी होगी और 20 दिन में ये 1 लाख गोलियां आपको हमें देनी है, उपलब्ध करवानी है। इसके बाद कैल्शियम की गोलियां उपलब्ध करानी है। यहाँ दवा की जगह हम गोली शब्द भी काम में ले सकते हैं। ये भी 1 लाख हमें चाहिए, इसके लिए 50,000 रुपये आपको अमानत राशि देनी पड़ेगी, 20 दिन में उपलब्ध करवाना है। हम यहाँ भी कम कर सकते हैं, 50,000 को हम 5,000 भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पर निर्भर करता है। इसके बाद क्रम संख्या 4 में हमने कॉटन की पट्टियाँ भी चाहिए, संख्या में 1 लाख चाहिए, इसके लिए 30,000 रुपये हमें अमानत राशि आपको जमा करानी होगी और 15 दिनों में ये उपलब्ध कराना है। तो ये हमने सारणी के अंतर्गत जो भी हमें चाहिए, जिसके लिए हमने निविदा निकाली है, वो सारी चीज़ें लिख दी जाती है। फिर कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जो शर्तें नीचे लिख दी जाती हैं और ये शर्तें भी हमने ऐसी शर्तें लिखी है जो बिल्कुल फिक्स है। किसी भी विभाग द्वारा किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वस्तु के लिए अगर निविदा निकाली जाती है तो हम यही शर्तें लिखेंगे। ये शर्तें आपको ऐसे कैसे लिखनी है, जैसे नंबर 1 कि सभी निविदाएं निर्धारित प्रारूप में एवं बंद लिफाफे में 25 जनवरी, आज हमने 29 दिसंबर को ये निविदा जारी की है, तो हम कह रहे हैं कि 25 जनवरी 2021 तक कार्यालय में आपको जमा कराना है। जो निविदा का निश्चित प्रारूप है, निर्धारित प्रारूप है, उसको आप तैयार कर लें, उसको भर लें और एक लिफाफे में, बंद लिफाफे में आपको 25 जनवरी 2021 तक कार्यालय में जमा कराना है। ये पहली शर्त है। दूसरी है 25 तक जमा करा दिया तो 26 जनवरी 2021 को सभी के सामने शाम 4 बजे ये निविदाएं खोली जाएगी। ये भी हम लिख सकते हैं, ये शर्त भी फिक्स है, ठीक है, कि जो भी निविदा के लिए जिन्होंने यहाँ रुचि ली है तो वे सब 4 बजे आ सकते हैं और हम सबके सामने उन बंद लिफाफों को खोलेंगे। नंबर 3, निविदा स्वीकार करने या निरस्त करने का
अधिकार कार्यालय अध्यक्ष का ही होगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करेंगे। इसके बाद में दाहिनी तरफ नीचे भवदीय, यहाँ हस्ताक्षर आ जाएंगे सचिव के, जो चिकित्सा विभाग के सचिव हैं, जिन्होंने ये निविदा जारी की है उनके हस्ताक्षर आ जाते हैं, और नीचे चिकित्सा विभाग जयपुर राजस्थान। इस तरह से इस प्रारूप में निविदा तैयार की जाती है। हम इस तरह एक निविदा इसे अच्छे से लिखें, समझें, शर्तों को याद करें, सारणी किस तरह से बनाई जाती है इसका भी अभ्यास करें, और दूसरा कोई प्रश्न लेकर के और हम एक और निविदा प्रारूप लिखकर इसकी प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें।